मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना महोबा जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 3D चल रहा था। 3D में हमारा आपका घन हो गया था, घनाभ हो गया था और गोला हो गया था। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए थे। आज जो आपका सिलेंडर होना है, बेलन, और आपका शंकु होना है, और फ्रस्टम का एक देखते हैं छिन्नक वाला। ठीक है, इतना बचा हुआ है। चलिए उस पर कंप्लीट कराते हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर हम बात करते हैं बेलन की, अगर हम बेलन की बात कर रहे हैं, अगर हम बेलन की बात कर रहे हैं तो बताइए बेलन को क्या कहेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। बेलन को क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। अब बताइए, अगर ये बेलन है, समझिए, अगर ये बेलन है ठीक, अगर समझिए, अगर बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो समझिएगा, अगर हम त्रिज्या चाहे यहाँ की चाहे यहाँ की, त्रिज्या क्या रहती? आर ही रहेगी। ये क्या रहेगी? ये अगर सेंटर, ये तो आर होगा, और ये इसकी हाइट होती है। बेलन की क्या होती है? हाइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं कहूं बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? वक्र पृष्ठ, ध्यान देना, पूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, कौन सा वाली की बात हम कर रहे हैं? आपके ये वाले की बात कर रहे हैं। जो ये वाला जो आपका बाहरी पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो डॉटेड जो हम बना दे रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। जो आपका ये है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जितना यहाँ दिखेगा उतना पीछे भी होगा, क्योंकि कोई बेलनाकार चीज है, घर में देखा होगा बेलन, तो वो पूरा जो गोलाकार होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एच, इस साइड का पाई आर एच, उस साइड का 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच, ध्यान रखना। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेता हूं, टोटल सरफेस की बात कर लेते हैं। वेक्टर सरफेस, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर बेलन का बताइए संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो ध्यान देना इस चीज का कि पहले तो ये बेलन संपूर्ण पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, और ये एरिया जो ये आपका बना हुआ है, ये वाला कितना? बेस एरिया जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस एरिया। ये वाला भी क्या हो जाएगा? उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर एच प्लस आर, चाहे आर प्लस याद कर लीजिए, चाहे 2 पाई आर प्लस एच याद कर लीजिए। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो चलिए इन्हीं पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए, नोट हो गया? चलिए सम का भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके दोनों क्वेश्चन करवा देते हैं। हरे क्या लगा? ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में अगर वक्र पृष्ठ नहीं बोल रहा तो हम टोटल संपूर्ण पृष्ठ मानकर ही सॉल्व किया जाना है, क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ये नहीं अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो वो बात करेगी तो मुझे वक्र पृष्ठ चाहिए, अगर वक्र पृष्ठ नहीं कर रहा है तो मतलब वो संपूर्ण पृष्ठ की बात आपसे कर रहा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वक्र पृष्ठ के हिसाब से आंसर मैच करवा देता है और संपूर्ण पृष्ठ के अकॉर्डिंग में आंसर उस पर होता, दोनों आंसर होते हैं उस पर। तो कई बार बच्चा क्या करता है वक्र पृष्ठ मान के सॉल्व कर देता,
और कई बार संपूर्ण पृष्ठ। तो जब भी सवाल में अगर वक्र पृष्ठ क्लियर कट बोल रहा है तब तो वक्र पृष्ठ समझ में आएगा, अगर वो क्लियर कट नहीं बोल रहा तो हम क्या लेके चलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं शंकु की। कौन, कौन तो आपने सभी लोगों ने देख रखा है, नहीं देख रखा है, देख रखा है ना। तो क्या होता है कौन का, बिल्कुल आप लोग मान लेते हैं कौन वाली आइसक्रीम आपके बात मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आपने शंकु देखा होगा तो शंकु अंदर कैसा होता है, खोखलाकार होता है, अंदर कैसा होता है, खोखलाकार होता है, देखिएगा ऐसा होता है, देखिएगा ऐसा होता है आपका। अब समझिएगा, अगर समझिएगा यहाँ पर, अगर ये उसकी, सुनिएगा बात को मेरी, ये अगर इसकी रेडियस है, ये अगर इस सर्किल बनेगा तो ये क्या है, उसकी रेडियस है, समझना आर, और ये उसकी क्या है, हाइट ऑफ केंद्र पड़ता है तो यहाँ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, उसकी एच कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, और ये उसकी एल कहलाएगा। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है, स्लैंट हाइट होता है। तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो, ट्रिपलेट ऑफ काम करता है, आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आपको अगर तो जब भी सवाल इसका आएगा तो हाइट पर रिलेशन बन सकता है, कहीं भी कोई भी, हमें 3 साइड हर हाल में चाहिए होगा। अब तो ये तो हाइट का हो गया कि एल हो गया, एच हो गया और आर हो गया। अब आप मुझे एक चीज और बताएंगे, वक्र पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, और आप बताएंगे आयतन कितना होगा, और आयतन कितना होगा, ये 3 चीज। अब समझिएगा, अगर वक्र पृष्ठ की बात कर रहा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वक्र पृष्ठ क्या होता है, अंदर वाला। तो वक्र पृष्ठ कौन सा वाला चाहिए, ये वाला, जो आपका ये जो हम डाटा प्लान दिखा रहे हैं, ये वाला है वक्र पृष्ठ आपका, जितना इधर है उतना। तो वक्र पृष्ठ का हो गया पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, पाई आर एल प्लस, और ये जो बेस एरिया आपका जो ये वाला है, ये वाला भी इसके साथ काउंटिंग पर आ जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पाई आर एल प्लस आर। आपका एक फार्मूला बन गया। अब आ जाता है आयतन। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। जो आपका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब ये 2-4 चीजें आप फार्मूले याद रखना, इसी पर आधारित आपके सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो बशर्ते इसके बिना फार्मूले के आपका क्वेश्चन इसके नहीं होंगे, फार्मूला हर हाल में आपको याद होना चाहिए, तभी आपके ये क्वेश्चन हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे नहीं तो। चलिए लिखिए क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है,
क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल 66, बिल्कुल सही। डायरेक्ट फार्मूले पे मान रखना है आपको और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए ऊंचाई आपको कितनी, अभी हम कुछ सवाल करवा रहे थे पेपर पे जो आपके आए हैं 2024 में, कुछ सवाल उनको दिखाएं, बहुत आसान सवाल आए हैं। देखो एक आध क्वेश्चन तो कठिन आए, लेकिन पूरा क्वेश्चन कठिन नहीं आते। अगर उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन है तो 3 या 4 आपके लेवल पे मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर थोड़ा टाइट मिलेगा वो आपको। कितना है सबका? ठीक है। त्रिज्या कितनी दी गई है? 25। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई आर का मान कितना है? 25 और एच का मान कितना है? 42। बेलन का क्या पूछा है? वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ भैया कितना होता है? अगर बेलन के वक्रपृष्ठ की बात चल रही है, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। हमें पाई का मान पता है, आर का मान पता है और एच का मान, तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 25 और एच का मान कितना है? 42। 7 के पार कितनी बार जाएगा ये? 44 और ये कितना हो गया? 150। 0 15 चौको 60। ठीक। अब बताइए तो आपको फार्मूले भर याद है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होते रहेंगे। अगर फार्मूला आप भूल गए हैं तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लिखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा क्या चाहिए उसका? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रखा है आपको, सबको दिया, आपको फार्मूले में डायरेक्ट रखना है। हाँ बिल्कुल 1936। बताइए टोटल सरफेस आर का मान कितना दिया गया है आपको? आर का मान दिया 14 और एच का मान कितना दिया है? आर का मान है 14 और एच का मान है 8। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। अब मैंने फार्मूला क्या लगाया पहले कि पहले भैया उसका वक्रपृष्ठ होगा प्लस क्या बताया फार्मूला? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई 1 पाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन की बात चल रही है। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया था, आर कॉमन ले, एच प्लस क्या बताया था? मान रख देता हूँ 22/7 रख देता हूँ। आर का मान कितना हो जाता है? 14। अब भैया कोई ट्रिपलेट इस्तेमाल कर लेता है। इस ट्रिपलेट से मेरा मतलब उससे नहीं, पाइथागोरस से। कोई आपको 7 का क्रम याद करवाता है, जैसे मैं कहूँ समझिएगा, कोई 7 का कोई 8 का, देखो सब लोग अपने अलग अलग याद करवाते हैं। हम याद नहीं करवाए किसी कुछ भी भैया, तो आप उतना याद करके रखें। जैसे r बराबर 7 है तो आप 2 पाई r बना देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, और इसको 22/7 है और ये r है तो कितना कह देंगे 7 बना दिया जाएगा, इसको 44 कर दिया जाएगा। पाई r इसको डायरेक्ट उससे क्या हो जाता है, जैसे 2 पाई r का मान आप सीधा सीधा कितना रख लेते हैं 44 इस्तेमाल कर। तो कहीं ना कहीं ये तो सॉल्व करके आप याद करके रखेंगे भैया, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आगे भाई, दो ही चॉइस है। कई आपको बताएंगे कि भैया एक टेबल बनवाते हैं भैया 7 का फिर वो 8 का, ऐसे बना के रखें ताकि अगर क्वेश्चन देखो ये प्रैक्टिस होती है खुद से करने के लिए कि कितना आप याद करके रखें, उतना कम कैलकुलेशन करनी होगी।
भाई जितना आप यहाँ भाई अभी ये भाई आप सॉल्व करेंगे 10 सेकंड का समय लगेगा, ये ज़्यादा 30 सेकंड भाई अगर याद होगा तो वो 30 सेकंड आपका बच जाएगा, बस इतना सा अंतर रहेगा। और वो 30 सेकंड अगर ऐसा बचता जाएगा तो 2-4 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल लेगा। बस तो उसके लिए आपको याद करके रखना होगा तो काम चलेगा। अगर नहीं याद करे तो पहले देखो मान निकालेंगे हम, इसलिए कहीं नहीं याद करवा रहे हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो 154 इसका आ जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो 154 निकल गया। इसी प्रकार 8 का लोग निकाल के रखे, 14 का निकाल के रखे, तो कई कोचिंग वाले आपको ऑनलाइन पे याद का पूरा फॉर्मेट दे बताते हैं, तो पूरा लिखा देते हैं। तो बाद में तुम कहते सर ने तो बताया ही नहीं कि ये भी होता है, तो भाई हमने याद करने वाली चीज दे ही नहीं रहे भाई। निकालना आपको आता है, 30 सेकंड ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत न हो जाए कि गलत याद हो गया, नहीं पता चले फिर वहां तुम दिमाग में जोड़ डालोगे कि याद कैसा क्या है। तो सबके अलग अलग टिपलेट याद करके रखी हूँ, ठीक है। समझना तो हम याद करवा रहे हैं आपको, ठीक। और h का मान कितना है 8, r का मान कितना है 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और कितना हो गया 22 हो गया, और 14 कितना हो गया 22 हो गया। अब इसका गुणा करवाना है, 1900 कितना आ जाएगा 36 गुणा करने पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब बताइए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। यदि उसका आयतन 924 घन मीटर है, यदि उसका आयतन 924 घन मीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है, वक्र पृष्ठ आपको दिया 264, बिल्कुल 6 आएगा। और उसका आयतन कितना दिया गया है, आयतन आपको उसका आयतन दिया गया 924 घन मीटर, 924 घन मीटर। तो बेलन की क्या पूछी है आपसे, ऊंचाई पूछी है। कितने लोगों की आ रही है, तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। अभी आपको बताया बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई, कितना मान दिया 264 दिया गया है। अब बताइए बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया 924। अगर मैं दोनों की इधर और इधर क्या कर दूं, भाग दे दूं, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मान निकल आएगा। भाई ये तो आपके हाथ में है, क्या रिलेशन लेना चाहते हो। कोई भैया पूरा फार्मूला रख के मान निकाल के सॉल्व करके लाया होगा, भाई वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। कि पता है 2 पाई आर और एच का मान में रिलेशन बना लोगे आप, ठीक। रिलेशन के द्वारा यहाँ से मुझे सीधा सीधा मान निकल जाएगा। जैसे हमने क्या किया, पाई से पाई चला गया, इस आर स्क्वायर से आर चला गया, एच से एच चला जाएगा, और ये किससे क्या चला जाएगा 132, तो मुझे सिर्फ क्या दिखेगा यहाँ 1/r दिखेगा। अब ये देख ले तो किसके पहाड़ी में आएगा 93 होता है। देखो r का मान निकलना है तो कोई ना कोई तो इसको कंप्लीट कर रहा होगा। अगर 7 3 21, 7 दूनी 14 और 7 3 21 तो 23,
बिल्कुल 7 बार में कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, क्योंकि भाई ये देखना था कि किसके टेबल, 2 के टेबल में आएंगे तो 7 के टेबल में आएगा। भाई सिंपल समझो ना, इकाई क्या है 2 है, ये 4 है, तो 2 बार में आएगा या तो 7 बार में आएगा। भाई 10 के बाद तो रिपीट स्टार्ट कर, तो 2 बार मैंने देखा तो 4, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 7 बार में चेक कर लिया। कंप्लीट होना होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर छोटे छोटे डिजिट तो कैंसिल करेंगे। अब आर का मान कितना आ गया? अब भाई किसी भी 2 पाई आर एच बराबर, किसका मान पूछा था उसने? 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हटा देते हैं, 132 आ जाएगा। अब पाई आर को अगर सॉल्व करेंगे 22/7, आर का मान 7 है और एच बराबर 132 है, तो 7 से 7 का टर्म हो गया, 22 के पारे में कितनी बार में जाएगा? 6 बार। तो एच का मान कितना आ गया? 6। ठीक, तो अब अगर कई चीजों का रिलेशन दे रहा तो वहां पे डिवाइड करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, कि जल्दी से आंसर पर पहुंच जाए। बताइए। एक बेलन का आयतन, बताइए, एक बेलन का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन का आयतन एक बेलन का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना है सर? 4400। कह बेलन का आयतन 5500 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया, वक्र पृष्ठ कितना दिया गया है? बेलन की ऊंचाई कितना बताया? ऑप्शन क्या है? 380, 480, 180, 280, बिल्कुल 280। फार्मूले के अलावा कुछ इस्तेमाल तो नहीं करवा रहे हैं। कितने लोगों का आंसर आया? भाई बहुत कम लोग हाथ खड़े किए। बहुत कठिन नहीं सवाल था। बेलन का आयतन देखिएगा, देखो ये बेलन का आयतन बटे लगा दो, लगा दिया। अभी हमने बताया भी था, जब बड़ा कुछ रिलेशन मिल जाए भाग देना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे आर और एच यहीं से मिल सकता है जल्दी से। अब आप मुझे बताओ बेलन का आयतन कितना होता है? अब देखो मैंने भाग दे दिया, तो ये 0 0 ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितनी बार में गए? 5 बटे यही बचा। अब बताइए 11 के पहाड़े से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है।
पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ आर और यहाँ से ये भी कैंसिल आउट। तो आर बराबर कितना आ गया 5/, आर का मान निकल के आ गया। अब सबसे आसान तो मुझे यही दिखता है, बेलन का वक्र पृष्ठ पर रखना। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 4400 है। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 5/2 और एच बराबर कितना है 4400। ठीक, अब ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 के पहाड़े में ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 22×2 = 44, 200 हो गया। और ये 5 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा 40 बार। तो h बराबर यहाँ 40 बचा और यहाँ 7 बचा, कैंची गुणा कर देंगे 40 गुणे कितना हो जाएगा 7, तो 40 और गुणे 7 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोले, लिखिए। एक ठोस बेलन का आयतन, लिखिए, एक ठोस बेलन का आयतन, एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आंसर पाई के रूप में लाना है, पाई का मान नहीं रखिएगा। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने थोड़ी पहले बात बोला था इस चीज को। आपके जो आंसर है 112 पाई है, 240 पाई है, 128 पाई, 76 पाई है। आपका आंसर गलत है, 240 पाई है। मैंने कहा भी था कि जब उसका वक्र पृष्ठ तो बोला नहीं कहीं, जब उसके पृष्ठ की बात पहले तो मैंने कहा था टोटल इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो आप आंसर गलत कर जाएंगे। मैंने बात बोली थी, अब आप गलत आंसर तो टिक कर ही दिए ना, तो आंसर मिल रहा है आपको। बेलन का आयतन कितना दिया 448 पाई। बेलन का आयतन 448 पाई है और ऊंचाई कितनी दी गई 7। तो आपसे क्या पूछ रखा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल की बात चल रही है तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, एच का मान कितना दिया गया 7, 448 पाई। अब बताइए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर 7 के पहाड़े में कितनी बार जा रहा है 7, 64 आएगा, आर स्क्वायर तो आर का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आर का मान 8 आ चुका है। जब आर का मान 8 हो चुका तो उसका क्या टोटल सरफेस पूछा है आपसे, वो टोटल सरफेस पूछ रखा है। टोटल कर्व सरफेस क्या निकल के आएगी, तो 2 पाई आर एच प्लस
2 पाई, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, h प्लस क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। 2 पाई, पाई का मान तो पाई के रूप में ही लेना है, r का मान आपका 8 है, h का मान 7 प्लस 8 16 पाई, और 8 7 कितना होता है 15, 16 पंचे 80, 16 कम 16 और 8 कितना होता है 24, 240 पाई। अब 2024 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन जो पेपर में आए होंगे वो थोड़ा करवा दें आपके, जो 2024 में पूछे गए। बताइए, पूछ रहा है एक बेलन की त्रिज्या, देखिए सवाल, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन क्या होगा। 396 बेलन का आयतन क्या होगा, आपका 2024 का पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल 1386, बिल्कुल सही है, 1386 निकल कर आएगा। कितने लोगों का आ गया। तो एक बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर कितना दिया है 7, वक्रपृष्ठ कितना है 396 फिर 398, 396। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा बेलन का आयतन बताना है। क्या बताना है कि बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक, बताओ वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर, एच बराबर 396 दिया गया, 2 से इसको उड़ा देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच 2 से 2 कम 2, 2 1 396 है, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 8 16। ठीक, तो 22 के टेबल से कितनी बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। ठीक, अब क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच है, पाई 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर और एच का मान 9, तो इस एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीधे सीधी बात से तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता। देखो यहाँ पे रटे रटा कर काम कर जाते हैं, क्वेश्चन वैसे टकराया, इसमें आर एच का मान भी तो रख सकते हैं। अब बिल्कुल यहाँ से हम आर एच का मान भी ले सकते हैं,
हमें भाई यही तो मान चाहिए, हमें h की जरूरत क्या है, हम यहाँ से RH का मान हमें तो 8 दे रखा था, तब तो इसी का रिजल्ट इस्तेमाल कर लेते ना RH के, तो यहाँ से भी मान निकल सकता था। देखो कई क्वेश्चन है लगाने की, आपके कितना सॉल्व कर सकते हो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके आए हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये लगता है कि ये लगा ली, इससे ये मान निकल सकता है। तो यहाँ पर हम वो भी कर सकते थे, RH ले लेते, R से सीधा मान निकल आता। ठीक है, 22 7 और 9 बचा, 7 दूनी 14, 154 हो गया। तो 9 चौक 36 के लिए 6 3, 9 45 3 48, 9 4 13, 1386। ठीक है, तो कभी कभी टेम्पलेट का ना, टेम्पलेट कुछ याद करके रख लीजिए, ज्यादा उसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है, उसका लॉस पे नहीं होता, हमेशा फायदा ही मिलता है आपको उस चीज का। चलिए अब बताइएगा 2023 का सवाल, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। स्कूल में पानी ले जाती है, उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकती है। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना। पेपर में आपका आया हुआ सवाल, बिल्कुल 2376। भाई पानी में, बोतल में पानी कितना आएगा, जितना उसका आयतन होगा। भाई बोतल में पानी कितना आएगा, जितना उसका आयतन होगा, लिख के नहीं बता रखा, लेकिन ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। तो बताइए व्यास कितना दिया है आपको, व्यास दिया है 2r, 2r बराबर कितना 12, तो r का मान कितना हो गया, और h का मान कितना है, h का मान कितना दिया गया क्वेश्चन पर 21 सेंटीमीटर। तो बताइए तो बोतल का आयतन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, 22/7, r का मान 6 × 6, h का मान 21, 7 के पहाड़े में कितनी बार गया, 3 बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132, और 6 तीका 18, 18 दूना 36, 18 तीका 54, 54 3 57, 18 कम 18 5 23, 23 को कितना आया 76। चलिए अगला बताइए आपका 2024 का सवाल, सेंटीमीटर, देखो
7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना ऑप्शन में नहीं है। कितना? हाँ बिल्कुल 2508। हाँ बिल्कुल 2508 आएगा। बताइए क्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 2200। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h 2200। अगर मैं आपसे कहूं 2 पाई r का मान कितना होता है? बताइए 2 पाई r का मान निकाला होगा तो 44 आया होगा। कितना आया? बिल्कुल आप जैसा चाहें वैसे ही हो जाएगा। 2 पाई r और पाई r स्क्वायर, अगर r ये 7 है तो 2 22/7 और ये r तो ये 7 है तो ये कितना बन जाता है? 44। और ये कितना बन जाता है? 164। ठीक, तो 2 पाई r का मान कितना हो जाता है? अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई r का मान कितना हो गया? आप समझना। तो ये बात बता 22 के पार में कितनी बार जाएगा? ठीक, तो 22 दूनी 44 2h, तो h बराबर कितना आ जाएगा? देखो जो मैंने डायरेक्ट रख दिया या तो याद रख तो कर लीजिए, मान रख देंगे तो थोड़ी कोई फर्क पड़ जाएगा। आंसर तो यही आएगा। h का मान कितना आ गया? 50 आ गया आपका। r का मान पता है। क्या पूछा है आपसे? टोटल कर्व सरफेस पूछा है। टोटल सरफेस पूछा है और टोटल कर्व सरफेस का मान क्या निकल के था? 2 पाई r प्लस h, ये h प्लस r। 2 पाई r का मान कितना है आपके सामने? 44। 2 पाई r का मान कितना है? 44 है। और r का मान कितना था? 7 था। h का मान कितना आ गया? 50। कितना होगा? 44 और ये कितना हो गया? 57। और 7 और 4 का मल्टीपल अगर करूंगा तो मुझे इकाई का अंक में क्या मिलेगा? 8। तो या तो आप मल्टीप्लाई करने की जगह ऑप्शन को ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा, नहीं पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना आया है आपका? 2500, जिसको मैंने कल भी बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई केस हो तो यूनिट डिजिट पहले चेक कर लीजिए जाके ऑप्शन पर, उससे आपका आंसर मैच कर जाता है।
हाँ बिल्कुल आ जाता, क्योंकि वो उसमें इस्तेमाल हो रही है, उससे भी मान निकल के आ जाता। चल 2024 का है, लिखिए किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कप में चाय दी जाती है। एक बेलनाकार कप में चाय दी जाती है, ठीक। यदि कप को चाय से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है। यदि कप को चाय से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता है, तो 180 रोगियों को चाय देने के लिए अस्पताल को प्रतिदिन कितनी चाय तैयार करनी होगी? तो आपके 4 ऑप्शन लिख देते हैं हम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए 22.27 लीटर, बी 22.77 लीटर, एल का मतलब लीटर है लिखा है, 27.27 लीटर, और डी है 27.72 लीटर। सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा नहीं है। ये आपका 2024 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखिए, हमें जो चाय दिया जा रहा है वो कैसा आपका कप है? बेलनाकार है। उसमें बताइए व्यास कितना दिया गया? व्यास तो दिया गया 2r। 2r का मान कितना है? तो r का मान कितना हो जाएगा? ठीक, r का मान। इसके बाद ऊंचाई कितनी दे रखा है? कह रहा चाय कितनी भरी जाती? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरी जाती है। h का मान दे रखा है। तो भैया एक लोगों को बताइए, तो कप में कितनी चाय आएगी? जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा, ये कितना आएगा? जितना कि उसका आयतन होगा। बताइए, वक्र पृष्ठ का कोई रोल ही नहीं है इसमें आएगा। सब किसका आएगा भाई, ये बताओ पहले। चाय उतनी डालोगे जितना उसमें स्पेस होगा। स्पेस तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने जितना उस पर चाय डाला उतना ही तो उस पर काम होगा। तो बताइए, तो पाई r स्क्वायर h, धारिता पूछा कितना आएगी चाय मिलेगी, तो पाई r स्क्वायर h। तो कितने लोगों को? ये तो एक लोगों के लिए हो गया। अब कितने लोगों को मिल रही है? 180 लोगों को। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, 7/2 और h का मान 4 × 180।
अब समझिएगा, 7 से 7 खत्म, 2 से ये खत्म, तो क्या आया 22 7 और 180 सेंटीमीटर क्यूब। और लीटर बदलने के लिए क्या करना होगा, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 होते हैं 1 लीटर। ध्यान रखना 1 लीटर में 1000, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मैं क्या कर दूं, भाग दे देता हूं, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 और यहां से 2, यहाँ 11, यहाँ कितना है 25। अब इसके बाद तो कुछ नहीं कटने वटने वाला है, इतना कट सकता था, हमने सबको काट दिया। 11 से 77 और 9/25, 9 7 63, 9 से 63 69, चलो 25 दूना कितना होता है 50, 19 193, 25 7 175, अब 75 5 80, 13 5 18, 180, तो 105, 25 दूना 50, 27.72 लीटर। तो कौन सा आंसर, डी नंबर। तो सवाल भले ही कुछ नहीं पूछा, थोड़ा सा उसने कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो भाई देखो करनी पड़ेगा। अब तो ये तो नहीं देगा कि भाई ये आंसर डिट्टो दे दे, बिल्कुल आपको सिर्फ आर और एच दे दे, आप मान भर रख लीजिए। चलो बताइए अगला सवाल 2024 का ही है। एक जल निकासी टाइट, एक जल निकासी टाइट 42 सेंटीमीटर लंबा, एक जल निकासी टाइट 42 सेंटीमीटर लंबा, एक बेलनाकार खोल मतलब बेलनाकार सेल है, आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। आंतरिक और बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन कितना होगा, टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन बताना। कितना आया, ऑप्शन दे दें, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पावन से 41, बी ऑप्शन आपका है 48 81, सी ऑप्शन आपका 41 25 और डी ऑप्शन आपका है 43 56। बिल्कुल सही डी नंबर आपका।
सवाल भी कुछ नहीं था, बस आपको सोचना था। और भाई इस टाइप का सवाल आपको जब मैं पढ़ा रहा था बोला तो मैंने बताया था कि अंदर वाले के बाहरी वाले का, भाई मिट्टी डालनी है, गड्ढा है, तो भाई जितना अंदर वाले के स्पेस होगा जितना बाहर के बीच भी तो आएगा। दोनों के आपके आयतन को क्या कर देना था, घटा देना था। दोनों का अगर आप आयतन को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, देखो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, आंतरिक, मैं लिख देता हूं ये आंतरिक है, आंतरिक 2r बराबर कितना है 8, तो r बराबर कितना हो गया 4 हो गया। बाहरी व्यास मतलब जिसे वार व्यास बोलते हैं, तो मैंने 2r मान लिया, कितना है 14, r बराबर कितना आ गया 7 आ गया। बेलन बताइए आयतन कितना होगा, आयतन पाई बड़े वाले का बाई आर स्क्वायर एच, ये बड़े वाले का हो गया, छोटे वाले घटा दूं, जो बीच का आयतन होगा जो मिलेगा उतना ही तो आएगा उस पर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन की भैया कुछ भी होगा देखिए गौर से, जो क्वेश्चन ऐसा है उसका है समझ, तो ये एक छोटा सा अंदर ये है, ठीक। तो ये पूछ रहा कि जो यहाँ पे स्पेस है वहां पे कितनी मिट्टी भरी जाएगी, तो पाई एच तो कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना 22/7, एच का मान ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन पर, एच बराबर कितना दे रखा है 42, और आर के स्क्वायर 7 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 7 के पानी में 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, और 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 49 माइनस 16 कितना हो गया 9 में 6 के 3 4 में गए। अब बताइए इकाई डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 कितना हो गया 6, 6 कौन से ऑप्शन पर है, सिर्फ डी ऑप्शन, और मल्टीप्लाई कराने की जरूरत हमें नहीं। एक सवाल और करवाते थे, कुछ शंकु वाली करवा देते हैं, पर्याप्त कितने सवाल कभी और करवाए। चलिए एक शंकु वाला है, कागज वाला करवा लेते हैं, थोड़ा सा कागज का थोड़ा सा क्या रोल आएगा उसकी बात कर लेते हैं। लिखिए सवाल, कागज के कागज के आयताकार सीटों से, कागज के दो आयताकार सीटों से जिनमें से प्रत्येक 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर, 60/36 है कागज, 60/36 सेंटीमीटर के हैं से एक सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश, एक सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश और दूसरी सीट को
उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर दो लंब वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। मोड़कर दो लंब वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपका आंसर लिख दें। चलिए आंसर लिख देते हैं। ये ऑप्शन है 5/6, 5:6। बी ऑप्शन आपका है 8:3। सी ऑप्शन आपका है 7/4 और डी ऑप्शन आपका जो है वो 5:3। कितने लोगों का आंसर आया? एक लोग का। लाओ दिखाओ कहाँ सॉल्व किया। आंसर तुम्हारा सही है, बशर्ते कुछ चीजों पे वर्क है। कितने लोगों का आया? पहले तो ये समझिए कि बोलना क्या जा रहा है क्वेश्चन। ठीक, देखो आपके पास कॉपी तो है ना। वो कह रहा है कॉपी को बेलनाकार बनाना, तो कह रहा है उसको फोल्ड करिए। फोल्ड करने के दो तरीके देखो एक कागज ये है ये। अब उसने क्या कहा, ये 60 है तो ये 36 है, ये बोलना है ना। अब मैं इसको फोल्ड करने के दो तरीके, या तो मैं ऐसे फोल्ड करूं या तो मैं ऐसे फोल्ड करूं। देखो एक तो ये पहला तरीका फोल्ड करने के लिए। तो जब आप एक फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? बेलने तो बन गया। तो ये किसके, तो ये लंबाई को आपने बेलन बनाया, तो लंबाई बेलन क्या ये बना, और ये किसके सरकमफ्रेंस बन गया। तो मतलब एल को आपने किसके बराबर किया? 2πr। तो r बराबर क्या बन गया? r बराबर आपका l अपॉन क्या बन जाएगा? 2π। समझ। और जो आपकी जो यहाँ पे जो चौड़ाई थी वो किसका काम कर रही है? ऊंचाई का। मतलब h बराबर क्या हो गया? b हो गया। जब हम किस पर काम किए? l को जब काम किया है, हम आयतन निकालना है तो हमारा b l हो गया। ठीक, अब बात होती है इसकी, ये तो इसके लिए हो गया। अब एक बच्चा के सर मैं ऐसा फोल्ड कर दूं, अब इस पेपर को मैं ऐसा फोल्ड कर दूं। जब वो इसको ऐसा फोल्ड कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही बोल रखा है, जब वो ऐसा फोल्ड कर देगा तो अब ये जो आपकी चौड़ाई थी, अब वो किसका काम करने लगेगी? परिधि का काम करेगी, क्योंकि बेलनाकार ऐसा बन चुका है। तो जब आप चौड़ाई के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो b बराबर कितना बन गया? 2πr। तो यहां से आपका r का मान कितना आ जाएगा? b अपॉन 2π बन जाएगा। और उस समय h आपका काम क्या करने लगेगा? l का काम। ये क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा था। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको हो जाएगा सवाल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत?
अब देखिए, अब चले जाइए क्वेश्चन के पास। क्या पूछा था क्वेश्चन ने? पूछा है आपसे, पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा है। उसने क्या कहा, कितना कागज दिया है? ये 60 है, ये 36। तो दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा है, दोनों बेलनों के। तो क्या हो जाएगा, बी एल बराबर अनुपातिक बी बी। अब बताओ बेलन का आयतन कितना होता है? पाई होता है, आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं R1 मान लेता हूँ, यहाँ H1 मान लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पाई, या मैं R2 का स्क्वायर मान लेता हूँ H2। पाई से पाई तो पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब मुझे बताओ R1 का मान क्या लिखा है? L। R1 का मान क्या बनेगा इसके लिए? L/2 पाई, और L का मान कितना है? 60 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई का स्क्वायर। और H बराबर B, B का मान कितना है? 36 है। अब समझिएगा R2 का मान क्या लिखा है? B का मान कितना है? 36 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, और H का मान कितना हो जाएगा? 60। 2 पाई और 2 पाई वाला कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, भाई को स्क्वायर करेंगे, दोनों आप इक्वल रहेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। अब बताइए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते, देखिए एक स्क्वायर से ये वाला 60 चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से? 60/36 बचा। अब ये किसके पहाड़े में जाएगा? 12 पंचे 60, अब 12 3 36। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखना इस वाले कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट मैंने लिख दिया है, अपना कंसेप्ट नोट कर लेंगे, जिसको नोट करना है वो कंसेप्ट लिखा जब फोल्डर करेगा, क्योंकि उसने दोनों को करवाया है, लंबाई के अनुदिश एक, चौड़ाई के अनुदिश, तो आप ऐसे उसको सॉल्व किया जाएगा। नोट हो गया? नहीं आया तो देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 60 का स्क्वायर बटे 2 पाई का स्क्वायर, नहीं तो लिखूंगा इनटू कितना है? 36 है, और यहाँ कितना रेशियो दिया गया? 36 का स्क्वायर बटे 2 पाई का स्क्वायर इनटू 60। अब तो ये कट गए, और ये 60 है, इस 60 से ये नहीं जाएगा, तो 60 बचा यहाँ, और ये 36 है, तो इससे स्क्वायर वाले कैंसिल कर दिया मैंने, कितना बचा? यानी तो बचा। आपको कोई दिक्कत है तो एक बार लिख के कर दिया, हम वहीं पर सारा कुछ कैंसिल कर दिए। सर वैसे अगर जैसे लंबाई के अनुदिश मोड़ जाएंगे तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेके कर लेते हैं। हाँ तो उससे भी आ जाएगा, हाँ उससे भी आ जाएगा। चलो
देखिए एक शंकु के आधार का व्यास, देखिए सवाल, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है यदि एक शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 424 सही 2/7, 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपका शंकु का टॉपिक चालू हो चुका है। शंकु का देखिए वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या लिखाया है। शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दिया गया है, तो पहले इसको ठीक कर लीजिएगा, गुणा करवा लीजिएगा, मान निकल आएंगे। इसका गुणा करवा लीजिए, इसको जल्दी से जोड़ लीजिएगा। एल का मान पूछा गया, एच का ऊंचाई कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। बिल्कुल एच का मान पूछा गया, एच का मान निकालना है आपको। आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। बिल्कुल 12 सेंटीमीटर आएगा। कितने लोगों का आया, नहीं आया? चलिए देखिए, देखो गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28 आएगा और 7 दूनी 7 दूनी 14 2 16 और 7 चौक 28 29, ये दो जोड़ दूंगा तो 2970 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, बताओ। वक्रपृष्ठ कितना दिया गया है, वक्रपृष्ठ 2970/7। वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल 2970/7। पाई का मान 22/7 और आर के लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, 9 सेंटीमीटर। क्या दिया, व्यास दिया गया, त्रिज्या दी गई 2r बराबर 18 दिया गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 l बराबर 2970/7, 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखना है, बहुत बड़ी संख्या लिखी है तो क्या 11 की टेबल पे पहले चेक करते हैं, 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 11 2 22 270 और इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया एल का मान, बटे 2 15 है और बटे 2 भी बचा है तो 2 भी से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15। अब समझना, ये आपका शंकु है। अब बताइएगा, ये आपको आर कितना दिया गया, 9 दिया गया है, एल कितना दिया गया, 15 दिया गया है, तो आपसे किसका मान पूछ रखा है, एच का मान, एच का मान पूछ रखा है। अब बताइए, और एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल का मान कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, एच स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, घटा देंगे कितना आ जाएगा 144, एच बराबर कितना हो जाएगा 12।
देखिए अगला सवाल। एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना। बिल्कुल 264 आएगा। तो आर का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। आर का मान आपका 6 है और एच का मान कितना है? 7। और शंकु का आयतन भैया क्या फार्मूला याद कर रखे हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर 22/7। आर का मान 6/6 और एच का मान कितना हो जाएगा? 7। कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 22/12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26। ठीक। बताइए आगे चलते हैं। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 5:6 है। 5:6 और उसका आयतन 8:9 के अनुपात में है और उनका आयतन 8:9 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना? बिल्कुल 32/25 बिल्कुल सही है। 32/25। आया? ये सवाल बहुत कठिन नहीं था। कई तरीके हैं उसके अनुपात निकालने के।
कि कैसे भी करके आप मान निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूले बेस पे कर सकते हैं। क्या बोला, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6। त्रिज्याओं का जो अनुपात है 5:6, ठीक। और आयतन का अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया गया। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें बताइए। अगर ये बताइए तो अगर मैं दोनों के वैल्यूम को कर लेता हूँ डिवाइड, बताइए पहले वाले क्या हो जाएगा, अगर ये लिखा b1/b2 तो पहले वाले का हो गया ये, तो b1 का मान कितना है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे क्या हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, यही बने। एक दो वैल्यूम लिखते हैं तो 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, क्योंकि r1 और h1 दोनों अलग अलग दिए गया है। अब बताइए b1 b2 के मान क्या है, इसको 8/9 लिख सकता हूँ, 8/9 r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ r1/r2 का स्क्वायर और h1/h, तो 8/9 और ये रेशियो ही लिखा है, तो 5/6 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 8/9, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, h1h, 9 के पहाड़ में कितनी बार जाएगा 4 का पहाड़ 8 में पढ़ा तो कितना हो गया 32, 25 h1/h2। अब h1/h2 है तो ये भाई साहब इसको नीचे ले आओ, 32/25 बराबर h1/h2, ठीक। अब एक दूसरा तरीका भी दे रहा हूं, बताइए। एक तो ये देखो आपका फार्मूले बेस पर, ठीक। अगर देखना r का अनुपात कितना है, सुना है r कितना दिया गया था आपको 5:6, और यहाँ b लिखा है, b लिखा है तो मतलब r की पावर कितना रहा होगा 3 तक आएगा। तो अगर मैं एक बार 5 कर लिया, एक बार और 5 करती है r स्क्वायर बन जाएगा। मुझे आयतन निकालने कितनी यहां तक आना है, 8:9 दिया गया, ये दिया गया है। आपने r लिख लिया, ये r स्क्वायर हो गए, 2 बार हो गए, तीसरी बार यहां मुझे पहुंचना है, तो यहाँ क्या भरना जाए, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर पता है आपको। तो देखिए जब भी इस टाइप का हमेशा इसका इसके साथ हो जाता है, पता ही नहीं पड़ेगा, और इसका क्या हो जाएगा 9/5/5, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 दोनों से निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8/2 और 2 कितना 4 बचा, और 9 तो कट गया, 5/5 32 रेशियो 25। ठीक भाई, देखो पहले मैंने मेथड आपको पूरा दे दिया, बता दिया भाई पूरा सॉल्व है, जिसको भाई कोई दिक्कत हो तो आप भाई ये तो लगा ही सकते हैं। क्या आपके पास यहाँ मैंने कहा h मुझे चाहिए था, पहले मैंने क्या किया कि पहले निकाला, 3 बार तक आना था, 8 का 8 इसके साथ कैंची गुणा हो गया, इसका इसके साथ हो गया, वहां से मुझे हाइट निकल कर आ जाएगी। चलिए एक सवाल और बताइए। एक लंब व्यक्ति शंकु की ऊंचाई, एक लंब व्यक्ति
शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है और उसका आयतन और उसका आयतन 2200/7 और उसका आयतन 2200/7। इसकी तिरछी ऊंचाई क्या है? तिरछी ऊंचाई का मतलब L का मान पूछा गया है। बिल्कुल 13 आएगी। आपसे क्या कहा? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का कितना है? 6:5। अब बताओ h कितना हो जाएगा? 6x। अब बताइए 2r कितना हो जाएगा? 5x। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 5x/2 हो जाएगा। बताइए h का मान हो गया अब 6। ठीक, अब आपको ये मुझे बताइए क्या मान निकालना है आपको? किसका क्या दिया गया? आपको आयतन दिया गया है। आपको आयतन, इसका आयतन कितना होता है? आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर। तो 2200 2200/7 1/3 पाई का मान भी रख लेता हूँ 22/7। r का मान भैया कितना है? 5x/2 मल्टीप्लाई 5x/2 और h का मान कितना है? 6x। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 ये गया, 100 आया, 5 5 जा 25, यहाँ से ये चला गया, कितना बचा? 4 बचा और कुछ बचा और ये हटा दिया, 3 दूनी 6, ये 6 चला गया, 2 बचा, 2 का गुणा इसके साथ कराऊंगा तो कितना हो गया? 8। x और x का गुणा करा दूं कितना हो जाएगा? x³ हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 आ गया तो h का मान कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और r का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गुणे 2 कर लेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r का मान ट्रिपलेट बन गया। 5 12 का ट्रिपलेट किसका बनता? 13 का। जिसको नहीं आता वही r का मान ऐसा लिखेंगे। आपका जो डायग्राम बनता है शंकु वाला ऐसा बनता है ना। तो h का मान कितना? 12 है, ये 5 तो कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया। कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस अगर बताओ, अगर मैं ये तो मान यहां मान निकाल लिया, ठीक है, अगर मैं इन दोनों के द्वारा निकालता तो क्या निकल के आता? तो अनुपात में निकाल। तो वहां किसके द्वारा निकलता? अनुपात के द्वारा। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे h और r का अनुपात कितना था? 6 कितना है? तो x कैंसिल, ये कितना हो जाता है? 12:5। अगर 12 और 5 का कुल मिला के वही निकल के आएगा जो यहाँ लिखा। तो ये 5 है, ये 12 है।
ठीक है, तो ये कितना आता, 13 आता। कितना आता ये 13। अगर मुझे x के टर्म में लिखना होता तो क्या लिखता, थोड़ा जो होता जैसे ये मैंने x और r आपके x के टर्म में है, यहाँ से तो मान निकाल ले 12 और 5 आ गए, तो हमें पता चल गया कि आंसर 13 निकल के आना निश्चित है। ठीक है, ये तो यहाँ से पता चल रहा है हमको। लेकिन ये अगर बात चल रही है कि अगर ये मेरी भुजा थोड़ी देर के लिए कि ये अगर 8 5x/2 है और ये कितनी y है 6x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला। तो अभी तो आपने निकाल तो था 13 आता था जी, 13x/2 हो जाता भाई। इसका स्क्वायर प्लस से स्क्वायर सॉल्व करने पे यही मिलेगा भाई। बाई 2 चल रहा था, उधर भी बाई 2 आएगा, तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर था। तो अगर बाई 2 चल रहा तो वो भी x के टर्म में ही आएगा, और एक बाई 2 है तो वहां भी बाई 2 के साथ निकल के जाएगा। तो बहुत सारे तरीके थे निकालने के लिए आपको, चाहे इसके द्वारा, चाहे इसका मान निकालने के द्वारा, चाहे टेबलेट का इस्तेमाल करके कई सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आते हैं आपके। चलिए, जो पेपर में आया हुआ सवाल 2024 का लिखिए, जो पेपर में आया है अभी लेटेस्ट 2024 का वो लिखिए। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या सर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर एल कर लीजिए। कितना, हाँ बिल्कुल 3.5। 2024 में पूछा गया था ये सवाल, जिसमें कुछ था ही नहीं। तीन 3.5 आया होगा तो बताओ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 308। पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया। बताइए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर का मान कितना दिया गया है, एल का मान दिया एल का मान कितना है, 28। चलिए मान रख दीजिए 22/7। आर निकालना है, एल का मान कितना है 28, 308। ठीक, 7 के पहाड़े में कितनी बार मिलेगा, 4 बार में। और इसको देखते हैं, और 22 के पहाड़े में पहले 11 बार में देखते हैं, तो 11 दूनी 22, 8 11 28। ठीक, तो 2 बार आया। 4 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 2r बराबर आएगा 7। 2r बराबर क्या आएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2, या तो आंसर हो जाएगा 3.35। या तो ये होगा या तो ये होगा। तो कुछ नहीं था सवाल पर, से फार्मूले पे रखना, तो वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक ठोस शंकु जिसका वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है, एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दुगना है, तिर्यक ऊंचाई 6√3 है, तिर्यक ऊंचाई 6√3 है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 9 आएगा। हाँ बिल्कुल 9 आएगा। देखिए क्या दिया, एक ठोस शंकु दिया है, ठीक। अगर एक ठोस शंकु दिया गया, H तो दिया नहीं गया, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन पे आपको दिया गया तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 6√3 जो L का मान होता है, ये दिया गया। ना मुझे रेडियस पता है ना मुझे H पता है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, कह रहा H का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन उसने कुछ बता रखा है। क्या रिलेशन बता रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठ किसके बराबर है, ये देखो ये है भैया आधार के क्षेत्रफल का दुगना। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है πr(l) होता है, ठीक। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब r तो दोनों का सेम रहेगा तो r भी यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक। L 2 L का मान कितना था आपके सामने 6√3, और यहाँ कितना है r बचेगा तो 3√3 हो गए भैया r का मान कितना आ गया, ये 3√3 आ गया। तो अगर r का मान 3√3 आ गया है तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगी, r पता L पता, तो L बराबर मैंने क्या बता रखा है आपको, किसका मान चाहिए H का। H बराबर क्या होता है L² माइनस, तो भैया H², L का मान कितना है 6√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू 3 के स्क्वायर कितना 9 गुणे 3 108 27 81, तो H बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले r का मान निकाल लेना, r मान आ जाएगा तो टेबलेट आपका चालू हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकल के आ जाएगी, और पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपको मान निकल के आ जाएगा। चलिए 2024 का सीपीओ का सवाल, एक शंकु का नोट हो गया,
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या r/4, इसकी त्रिज्या r/4 और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या है जी लिखिए, और तिर्यक ऊंचाई l 4l, तिर्यक ऊंचाई 4l है। तो आपका बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 4 ऑप्शन भी लिख देते हैं आपके। पहला ऑप्शन है 8 पाई r l प्लस r। बी ऑप्शन है पाई r l प्लस r/4। सी ऑप्शन है पाई r l प्लस r/16। 4 पाई r l प्लस r। कौन सा? r/16 वाला? कोई आंसर मैच कर रहा है आपका? क्या आया बॉयज में आंसर? अभी नहीं निकला? बहुत बड़ा कठिन सवाल तो नहीं पूछा मैंने आपसे। 16 वाला है। क्या है आंसर? कोई मैच ही नहीं कर रहा, और किसी का आंसर तो मैच नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं क्या पूछा है आपसे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने लिखाया है आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या मैंने बताया था? पाई r l। तो ये बताया था कि क्या बताया गया था? पाई r²। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? पाई r क्या हो गया? l प्लस r। अब बताइए पाई r का मान कितना दे रखा है? r/4 दे रखा है। l का मान कितना दिया है? 4l। r का मान कितना दिया? r/4 दिया। ठीक, लिख लिया? अब आप मुझे बताओ, ऑप्शन को देखते चलना है। पाई r अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूं अंदर, 4l/4 और 4 into 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए। पाई r l प्लस r/16। कौन सा आंसर निकला? सी ऑप्शन। तो सवाल में तो कुछ था ही नहीं, तो सिर्फ फार्मूले पे रख देना था, मान निकल के आ जाता। हो गया? लिखिए क्वेश्चन। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात
4:3 है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। यदि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यदि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4√7 पाई 4√7 वर्ग इकाई है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी इसका आंसर आया। हाँ बिल्कुल √7 आएगा, तो सवाल में कुछ है नहीं। बता H अनुपाते L का मान क्या दिया है? 4 अनुपाते कितना दिया गया है? तेरे अच्छा L यहाँ L है और यहाँ H। अब बताइए L का मान कितना है? 4x, H का मान कितना है? 3x। ठीक, कितना मान दिया गया है? पाई आर एल का मान, पाई आर एल का मान लिखा है 4√7 पाई, पाई आर का मान कितना है? 4x 3x 4√7 पाई से पाई कैंसिल कर देता हूं, 12x स्क्वायर। ये कैसे आ गया सर? आर की वैल्यू तो निकाल लिया। आर तो था ही नहीं, आर कहां से? आर तो निकालना ही है ना। ठीक, आर आपको चाहिए, एल का मान कितना दे रखा है? 4x है। तो हमें आर का मान यहां से भी x के पदों में निकालना होगा, तो जब तक आर x के पदों में नहीं आएगा x का मान नहीं निकलेगा। तो बताइए ये मान कितना निकलेगा? 5 है। नहीं 4 के स्क्वायर 16 में 9 गए 7 7 √7 आएगा x। 7 तो ये कितना हो जाएगा? √7x। L का मान कितना हो जाएगा? 4x 4√7। भैया ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर बराबर 1, तो x का मान 1। आपसे क्या पूछा था? x की वैल्यू वो r का मान कितना था आपके पास? √7 मल्टीप्लाई 1, तो r का मान कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा। तो आप एक रिलेशन बना लेना, उस रिलेशन के द्वारा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर, जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर है।
कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है। बताइए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, बताइए, ये बताइए आपको शंकु में कितना कपड़ा लगेगा। हाँ, जितना होगा कैपेसिटी होगा, ठीक, पाई आ जाए। और वो कपड़ा कैसा होता है, देखा कपड़े की मशीन की कपड़ा जहां लेने जाते हो, थान देखा, एक रेक्टेंगल टाइप का होता है थान, जो मिलता है एक आयताकार होता है। तो ये दोनों का एरिया आपस में कैसे हो जाएगा, वक्त पेस्ट का। तो पाई आर एल, एल इंटू बी, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो बताओ पाई आर एल का मान कितना दिया गया है, मीटर कपड़े सकते जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर ऊंचाई, तो आपका मान दिया गया है 21 और 28, 22/7, 21, 28। एल का मान 5, शायद एल पूछा है, बी का मान 5, यहां से एल नहीं निकाल पाओगे। ऊंचाई दे रखा था सर 28, आधार की त्रिज्या 21 मीटर, अच्छा ऊंचाई दे रखा है, बिल्कुल अभी नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं एल का मान। देखिएगा एक शंकु है, बताइए ऊंचाई कितनी दे रखा है 28, और ये कितना दे रखा है त्रिज्या 21, 28 21 है, तो बताइए ये कितना होगा, कितना होगा, ये ट्रिपलेट में आता जरूर होगा 35, ठीक, 7 का कितना होगा 21, ठीक, और 5 7 35, तो 22/21 बराबर एल, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 2 44, 21 दूना 42, 21 दूना 4 आएगा, 21 दूना 42 46। हाँ बताओ, पाई आर बराबर इसके बराबर को जितना कपड़ा उतना एरिया मुझे लगेगा यहाँ तक। ये ध्यान रखना, ये आयत के लिए है कि पर ये दोनों एल तुम सेम करने लग जाओ। कपड़ा जो होता है जब आप कटवाते हैं तो वो आयताकार के रूप में होता है, ठीक है। तो एल ए बी किसके लिए है, लंबाई बड़ी चौड़ाई आयत के लिए है, ठीक है।